हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। मेरे YouTube चैनल का नाम है मैथ पॉइंट 4444, मतलब 4444 है। अब इसके आगे मैं आपसे थोड़ा बात करता हूँ, उसके बाद अपने क्लास को चालू करूँगा। तो मैं आपसे बात कर लूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं स्क्वायर ट्रिक और कई सारे ट्रिका मैं डाल चुका हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड मास नियम क्या होता है। अधिकतर बच्चों का प्रश्न होता है, सर ये मुझे हल नहीं करने आता, ये कैसे होगा, पहले क्या हल किया जाता है, बोर्ड मास को क्या कहा जाता है। तो आइए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलो देखते हैं बोर्ड मास होता क्या है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में इसका आंसर जरूर देना कि वीडियो कैसे लगे। अब बोर्ड मास नियम को पूरा इंग्लिश और हिंदी में क्या कहा जाता है, मैं आपको आज वो बताने वाला हूँ। तो पहले देखो, यहाँ बोर्ड मास लिखा है। बोर्ड मास को हिंदी में कहेंगे बोर्ड मास नियम, ठीक है। अब इसके आगे आइए, मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड मास नियम क्या होता है। यहाँ देखिए, ये आपका हो गया, इसको पूरा उतार लो। P, यहाँ हो गया O, यहाँ हो गया D, यहाँ हो गया M, यहाँ हो गया A, यहाँ हो गया A, यस, ये पूरा बोर्ड मास हो गया। अब देखो, B का मतलब क्या होता है, आप जानते हो, ब्रैकेट होता है। क्या होता है? ब्रैकेट। ये देखो लिख दे रहे हैं BR, ये हो गया आपका ब्रैकेट। अब देखो, ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है, मतलब ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? कोष्टक। ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? कोष्टक। ये कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? तो कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार देखो, पहला प्रकार हो गया ये, इसका नाम क्या है? बड़ा कोष्टक। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद कौन सा कोष्टक आता है? मझला कोष्टक। इसके बाद आता है आपका छोटा कोष्टक। इसके बाद आता है रेखा कोष्टक। रेखा ये है, ये आपका हो गया। 4 प्रकार का होता है। इसके बाद ओ का क्या मतलब होता है? ऑफ। ऑफ, आपका मतलब का होता है, इसको हिंदी में का जहां मिलेगा, आपका मतलब होता है का, वहां पे होगा गुणा। इसके बाद क्या होगा? डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग होता है, ये आप जानते हो। डिवीजन, यहाँ थोड़ा गलती है, SION होगा। डिवीजन मतलब क्या होता है? भाग। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, बता सकते हो? मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा। एडिशन मतलब क्या होता है, जानते हो आप? एडिशन मतलब होता है जोड़। एडिशन, एडिशन मतलब होता है जोड़। और सब मतलब क्या होता है, ये बताओ? SUB, सब ट्रैक्शन, TRCATION, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। अब इसका सारा चिन्ह देख ले रहे हैं। इसका होता है गुणा, इसका होता है भाग, इसका होता है ये, इसका प्लस होता है, इसका माइनस, ये सारे चिन्ह हो गए। इसके बाद इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो आप कमेंट में लिख के भेजिए यस सर। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, धन्यवाद। और इसके आगे अब हमने आपको बता दिया, बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, रेखा कोष्टक। ओ का मतलब आप का मतलब गुणा, इसको हिंदी में का। डी का मतलब डिवीजन, जिसका मतलब होता है भाग।
मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, हमने इसका ट्रिक भी बताया है आपको। एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ। इतनी बात समझ में आई हो तो आप लाइक का निशान भेजिए मेरे चैनल पे। इसके बाद मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, रेखा, रेखा के प्रकार। अब 2 मिनट हम इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करते हैं हम इसको। 2 मिनट रुक जाइए, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे मैं रेखा का प्रकार बता देता हूं। रेखा का प्रकार कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला, रेखा कोष्ठक। इसको किससे दर्शाते हैं हम, इससे। फिर इसके बाद क्या आता है, छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक ये आपका ऐसे होगा। इसके बाद आएगा मझला, मझला कोष्ठक को मैं डैश से दिखा दे रहा हूं। मझला होता है आपका ऐसा, ऐसा। इसके बाद बड़ा कोष्ठक, बड़ा होता है आपका ऐसा। समझ में आया बेटा? इसको कहते हैं इंग्लिश में लाइन, इसको कहते हैं स्मॉल, और इसको क्या कहते हैं, सॉरी, रेखा कोष्ठक को लाइन ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक को क्या कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मझला कोष्ठक को क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक को क्या कहते हैं, बिग ब्रैकेट। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपको और एनर्जी से पढ़ाऊंगा। तो जरा 2 मिनट मैं यहाँ पे आता हूँ। हाँ तो बेटा, मैं गया था थोड़ा पानी पीने, अब मैं पानी पी लिया हूँ। अब मैं आपको आगे बताऊंगा इसका ट्रिक, आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड मास का ट्रिक। इसको इरेज कर दे, स्क्रीनशॉट ले लेना। और एक बेटा आपको मैं खुशखबरी वाले बात बता रहा हूँ कि मैं आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 की सारे गणित फार्मूला को एक वीडियो में लेके आने वाला हूँ। अगर आपको वह फार्मूला एक ही जगह चाहिए तो हमारे चैनल में जो वीडियो चल रही है इस पे कमेंट करके भेजना, हाँ सर चाहिए। मैं आपको कल वीडियो में दिखाऊंगा जी। आइए देखते हैं तब आगे। आगे हमको बताना है बोर्ड मास रूल का ट्रिक। ट्रिक ट्रिक क्या होता है इसका? बोर्ड मास, ध्यान से देखना। बोर्ड का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक को लिख लो। आपका मतलब क्या होता है, का। डी का मतलब क्या होता है, भाग, सिर्फ भा लिखो। मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, गुणा। एडिशन क्या होता है, जोड़। सब्ट्रैक्शन का क्या होता है, घटाओ। अब देखो इसका ट्रिक क्या हो गया है, को का भागु जोग, को का भागु जोग, ये बोर्ड मास का आपका ट्रिक है बेटा। हम कहेंगे जहां से आपको समझ में आता है वहीं से पढ़िए। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही, अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। और मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और मैं चाहूंगा बेटा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपका मन कहे यहाँ से पढ़े। कोचिंग तो 20 खुली है, इससे कोई मतलब नहीं होता। आप यहाँ पे फ्री क्लास पा रहे हैं, ना आपका कोई पैसा लग रहा है।
सिर्फ आपका टाइम जाएगा। लेकिन बेटा अगर पढ़ाई, सब कहा गया है ना, समय को बर्बाद करोगे, समय आपको बर्बाद कर देगी। तो ये बात सही है। आइए एक बार अपने उस पे चलते हैं। क्या ट्रिक बता रहे थे? कोका भागू जो, ये आपका ट्रिक हो गया। अब मैं क्यों ना इस पे एक सवाल कर लूं, तब और आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूं एक सवाल। तो सवाल क्या है आपका? सवाल है छोटा कोष्टक -5, ये सवाल दिया है। उसके बाद बूढ़े बड़ा कोष्टक। अच्छा, ये सवाल आपका बेटा हमने लिया है कहीं से। आपको मैं बताऊंगा कि ये सवाल कैसे लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या लगाओगे? 6 प्लस मझला कोष्टक। मझला कोष्टक के बाद जो अंक है उसको लिखना। 3 प्लस है 8 -2। यहाँ पे आपका रेखा कोष्टक हो गया, उसके बाद मझला कोष्टक आता है, उसके बाद बड़ा कोष्टक। ये देखो, अब इसको हम हल करेंगे। हल तो पहले आपको कौन सा हल करना है ये जान लो। पहले हम रेखा कोष्टक को हल करते हैं। पहले हम किसको हल करते हैं? रेखा कोष्टक को हल करते हैं। रेखा कोष्टक इसको जैसे है वैसे लिख लो। गुणे बड़ा कोष्टक 6 प्लस मझला कोष्टक 3 प्लस, अब इसको हल कर लो। 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। जैसे दिया है उसको वैसे लिख लो। इतना समझ में आई बात? अब देखो, इसके बाद किसको हल करते हैं? छोटे कोष्टक को। किसको हल करते हैं? छोटे कोष्टक को। किसको हल करते हैं? छोटे कोष्टक को। अब छोटा कोष्टक कौन है? ये तो 12 में से 5 जाएगा, क्या आता है बेटा? 7 गुणे बड़ा कोष्टक है बड़ा प्लस, ये जैसे है इसको ऐसे लिख दो। उसके बाद यहाँ पे दिया है आपका, ठीक है, बड़ा कोष्टक। अब इसके बाद हम किसको हल करते हैं? मझला कोष्टक को हल करते हैं। तो आइए, मझला 7 गुणे यहाँ पे बड़ा कोष्टक बड़ा प्लस मझला को अगर दोनों को जोड़ोगे 6 + 3 तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पे मझला कोष्टक खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन सा? बड़ा कोष्टक। कौन सा कोष्टक बचेगा? बड़ा कोष्टक। तो बड़ा कोष्टक बचा। अब लास्ट में किसको हल किया जाता है? बड़े कोष्टक को। तो 7 गुणे 9 में 6 जोड़ोगे 15 आ जाएगा। इसको अगर हल करोगे, गुणा करोगे तो 15 सत्ते 105 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये सवाल आपको कैसे लगा? अच्छा लगा है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ये बेटा करना ना भूलें। तो फिर ये सवाल हमने लगा दिया। पहले आप किसको हल करोगे? रेखा कोष्टक को। दूसरे नंबर पे छोटा कोष्टक को। तीसरे नंबर पे मझला कोष्टक को। चौथे नंबर पे बड़ा कोष्टक को। अगर आपको ये सवाल करना है तो आप पहले देखो, छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक रेखा कोष्टक कौन कौन से होते हैं, सबका चिन्ह देखो। फिर उसके बाद आप सवाल हल करो। नहीं आगे आएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। आगे बोलिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपको ऐसा ऐसा सवाल लगा दूंगा कोई लगा ही नहीं सकता। तो आइए, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क क्या है? और देखो, एक सवाल ऐसे भी पूछ सकता है बेटा। एक सवाल अगर ऐसे आपसे पूछ लिया, जैसे कि जिसमें रेखा कोष्टक ना दिया रहे। जिसमें रेखा कोष्टक ना दिया रहे, मान लीजिए रेखा कोष्टक आपको नहीं दिया है। तो रेखा कोष्टक नहीं दिया, सवाल क्या है? 24/4 ये सवाल है। इसके बाद क्या दिया है? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 दिया है। उसके बाद क्या दिया है? भागे 2 का मान। ये क्या होगा? अब देखिए, इसका ट्रिक है बेटा, ये हम ट्रिक बता रहे हैं आपको हल करने का ट्रिक।
ये है आपका ट्रिक। अब देखो हल कैसे किया जाएगा। पहले आप छोटे कोष्टक, अब देखो यहाँ पे रेखा कोष्टक नहीं है, तो जब रेखा कोष्टक नहीं रहेगा तब हम छोटे कोष्टक को पहले हल करेंगे। तो लिख लो 24 दिया है, 24 भागे 4। इसको दोनों अगर आप जोड़ोगे, सॉरी यहाँ पे प्लस है, इसको दोनों जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 4 गुणे 4 भागे 2। इतना समझ में आया। अब देखना आप, अगर इसमें इसको भाग दे तो कितना आएगा। अगर हम इसको इसमें भाग दे तो कितना आएगा। ये 3 है, ये 3 है। थोड़ा सवाल में मिस्टेक है बेटा, रुको मैं जरा सवाल देख लेता हूँ क्या है। हाँ, सवाल में बेटा थोड़ा था मिस्टेक, ये 3 और 3 है, यहाँ आ जाएगा आपका 6। अब देखिए हम क्या करेंगे, 4 को 24 में भाग देंगे, आएगा 6 भागे 2 का 6 में देंगे तो आएगा, सॉरी यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, बराबर करेंगे तो आ जाएगा आपका 18 आंसर। ये क्वेश्चन ट्रिक अच्छी थी, ठीक है। अब आगे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसको कमेंट में आंसर करना है। उसका आंसर क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट। दूसरा सवाल क्या है, मैं सवाल अपने मन से ही दूंगा, आप लगा के बताना उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आप उसको कमेंट में बताना कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये है आपका सवाल, 3 गुणे 5 प्लस 3 भागे 6 माइनस 1 बराबर क्या होगा, ठीक है। आप इसको बता दोगे पक्का, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं कमेंट आंसर, ठीक है। हाँ बेटा, तो एक बार फिर से, मेरे YouTube चैनल का नाम है मैथ पॉइंट 4444। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ कि बेटा आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं अभी गणित पढ़ाऊंगा, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मेरा नाम है शिवम मिश्रा। तो मैं आपको बहुत सारा ट्रिक भी बताऊंगा, अच्छी सी गणित पढ़ाऊंगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताना, और ऐसा गारंटी करता हूँ समझ में आपको 100% आएगा। तो हमने जैसे किया, आपको वीडियो अच्छी लगी है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।